क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। सदाम जी, ये कितने दिनों से आप ये महावीरी झंडा बेच रहे हैं? हो गया करीब करीब 10-12 साल हो गया। ये जहाँ पर इनकी दुकान है, आप देखिएगा कि ठीक दाहिनी तरफ ये मस्जिद है और इसके ठीक ये बाएं तरफ माँ दुर्गा का मंदिर है। और सद्दाम जहाँ पर दुकान लगा के बैठे हैं, इनके ठीक सर के पीछे यहाँ माता तुलसी का जो है चबूतरा है, तुलसी का माँ का भी पूजा होता है। ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम और हनुमान सद्दाम के परिवार को भी चला रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्या? राम और हनुमान और ऊपर वाला मतलब सबको चला रहा है। सद्दाम को भी चला रहा है, सारे को भी चला रहा है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई। हम लोग को यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग भी आते हैं, जो अगल बगल वाले भी हैं, सब हम लोग को भी मतलब बढ़िया से प्रेम भाव देते हैं। यहाँ पे कोई उचित बात नहीं होती है। जो मोहब्बत और प्यार से जो चलते आ रहा वो हम लोग के रहते हैं। ये सब जो खबर आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि रामनवमी के जुलूस में कहीं पथराव हो गया, कहीं तनाव हो गया, तो आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए ऐसा ये जो लोग करते हैं, जो फ्री रहते हैं, जिसके बाप के माँ का जो कमाई रहता है, वो सब ये सब ध्यान में रहते हैं। हम लोग जैसा इंसान नहीं ला सकते, इसलिए हम लोग को जो भी करना है, कल कमाना है, अब परसों खाना है, तो इसी से हम लोग करते हैं। तो इधर मस्जिद है और यहाँ मंदिर है, तो ये मंदिर के ठीक बगल में आप हैं, तो कोई बोला नहीं कि तुम सद्दाम हो, मुसलमान हो, मंदिर के बगल में दुकान मत लगाओ? भैया ये मेरे पापा जी का बनाया हुआ है, करीब करीब 40 बरस से ये बनाया हुआ है। तो यही जगह पर? ये जगह पर हम लोग का बनाया हुआ, इसी स्तर पे हम लोगों को पापा जी का है, मतलब जो जगह जो दिया हुआ है, उसी स्तर पे हम लोग यहाँ पर बैठ करके 2 पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। राजधानी रांची के हर एक गली मोहल्लों में इस तरह से देखिए महावीरी झंडा, हनुमान का झंडा जो है बिक रहा है। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये जगह खास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठीक हमारे पीछे ये माता दुर्गा का मंदिर है और ठीक दाहिनी तरफ ये मस्जिद है, और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक सद्दाम नामक युवक का दुकान है छोटा सा, जो महावीरी झंडा बेचने का काम करते हैं। आप देखिए कि हर दिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और ये महावीरी झंडा खरीदने का काम करते हैं, जो अपने आप में एक कौमी एकता का जो है संदेश दे रहा है। हम बात करेंगे सद्दाम से और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम जी, ये कितने दिनों से आप ये महावीरी झंडा बेच रहे हैं? हो गया करीब करीब 10-12 साल हो गया। आपके पिताजी लोग भी थे इसमें कि आप ही शुरू? नहीं, हम ही शुरू किए, हमारे पिताजी नहीं। कितने से कितने कीमत तक का है ये? यहाँ 50 रुपया से स्टार्ट है आपका, 50 रुपया से लेकर के आपका 2000-2500 तक लास्ट है। ये खुद से आप लोग सीते हैं कि कहीं से लाते हैं? हम लोग लाते हैं खरीद करके, अपर बाजार में प्रेम बिहार है, वहीं से लाते हैं, उसके बाद ला करके हम लोग बेचते हैं इसको। देश दुनिया में तो बहुत हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन यहाँ देखिए बगल में मस्जिद है, इधर मंदिर है और बीच में आप ये महावीरी झंडा बेच रहे हैं और आपका नाम सद्दाम है। कभी मतलब आपको फील हुआ ऐसा कि जो खरीदने ग्राहक आते हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं? ना ही ग्राहक किया है, ना ही अगल बगल वाला लोग किया है, इसलिए कि मेरे पापा यहाँ 40 साल से काम करते हैं बगल में रुई दुकान में, तो यहाँ से प्रेम भाव सबका बना हुआ है, उसी स्तर पे सब चल रहा है। पापा भी ये बेचते थे क्या? नहीं, पापा नहीं बेचते थे, पापा काम करते हैं वहाँ पे रुई दुकान में, सामने वाला जो रुई दुकान है ना मस्जिद के बगल में, वही काम करते हैं। तो ये 10-12 साल से आप बेच रहे हैं? जी हाँ, 10-12 साल से। क्यों लगा कि यही बेचना चाहिए? कराची में बहुत इसका डिमांड है। उसके बाद क्या है कि इसका जो है मतलब उपयोग अच्छा होता है और इसको जो है गलत उपयोग आदमी लोग नहीं करता है, बढ़िया से बढ़िया इसका उपयोग रहता है। इसमें हम लोग को 2 पैसा कमाई भी हो जाता है। अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो 2 पैसा बच भी जाता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए माल लगाए 50,000 का माल लगाए हैं तो 20-25 हजार रुपया हम लोग को कमाई हो जाता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भगवान राम और हनुमान सद्दाम के परिवार को भी चला रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। राम और हनुमान और ऊपर वाला मतलब सबको चला रहा है। सद्दाम को भी चला रहा है, सारे को भी चला रहा है, सारे को भी चला रहा है। राम किसी राम है तो राम को भी चला रहा है। जी हाँ। तो ये एक में बोले कि 20 रुपया 10 रुपया बच जाता है। जी हाँ, मिल जाता है। ये रामनवमी के समय बेचते हैं कि सालों भर यहाँ पर? नहीं, सिर्फ रामनवमी का समय बेचते हैं, बाकी समय हम लोग को जो है 15 अगस्त का झंडा बिकता है, राष्ट्रीय झंडा जो होता है स्वतंत्र दिवस का, वही बिकता है। अरे वाह, मतलब हमेशा देशभक्ति राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए चीज। जी हाँ बिल्कुल।
इसमें सारा कुछ जुड़ा हुआ है और सारा कुछ इसी से चल रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी में आप झंडा बेचते हैं यहीं पर? जी हाँ, और रामनवमी में ये महावीरी झंडा बेचते हैं। इसके अलावे जो समय है वो उसमें क्या करते हैं? हमारा लगन टेंट हाउस हुआ, उसमें हम रहते हैं बाकी समय में। क्या क्या लगन में? लगन टेंट हाउस है, शादी ब्याह का जो पार्टी सार्टी होता है, टेंट का मेरा है, डेकोरेशन का है, इवेंट फुल इवेंट है, उसमें बाकी दिन रहते हैं। यहाँ जो लोग भी खरीदने आते हैं आप बेचते हैं, और जब ये रामनवमी का इतना विशाल जुलूस रांची में निकलता है उसमें भी आप लोग शरीक होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल शरीक होते हैं। कई जगह देखा जाता है कि दिल्ली मार्केट की तरफ चना हाँ, वो सब रहता है। हम लोग का स्टॉल लगता है, स्टॉल हम लोग फ्री में देते हैं। जो लोग बांटने खोजता है उसको लोग को स्टॉल लगा के, जैसे कि यहीं पे बटेगा आपका चना बटेगा। कल परसों रोज यहाँ पे बहुत भारी भरकम में जो है विशाल जुलूस निकलता है, उसके स्वागत के लिए रात में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, स्टॉल वगैरह लगा के पानी उनी जो भी रहता है व्यवस्था हम लोग देते हैं। वो सब हम लोग का कोऑपरेट का हिसाब से रहता है, वो लोग हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पापा हमारे रह चुके हैं, ज़िंदगी बिता चुके हैं, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो पापा करके गए वो हम लोग भी करें। मतलब जो पापा कभी तकलीफ नहीं दी है, हम लोग कर रहे हैं उसको। मतलब कौमी एकता, एक सांप्रदायिक जो तनाव हो जाता है उसके विरुद्ध एक आप लोग माहौल बना के दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, हम लोग को यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग भी आते हैं, जो अगल बगल वाले भी हैं, सब हम लोग को भी मतलब बढ़िया से प्रेम भाव देते हैं। यहाँ पे कोई उचित बात नहीं होती है। जो मोहब्बत और प्यार से जो चलते आ रहा वो हम लोग के रहते हैं। तो ये कितने दिन पहले से आप लोग लग जाते हैं महावीर झंडा बनाने में? ये बनाने में नहीं लगते हैं, ये लोग हम लोग खरीद के लाते हैं। पूरा झंडा खरीद के सीते अपने से? नहीं, कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम विहार है एक बाजार में, अपर बाजार के तरफ महावीर चौक के आगे में, वहीं से हम लोग का होलसेलर मिलता है, वहीं से हम लोग ला करके बेचते हैं। तो अभी 2 साल जो कोरोना में नहीं बिक्री हुआ, इस बार जो बिक रहा है क्या, कैसा है बिक्री इस बार? इस बार तो बिक्री ठीक ही ठाक लग रहा। सरहुल भी ठीक ठाक रहा, सरहुल झंडा भी हम लोग बेचते हैं, वो भी ठीक ठाक रहा। ये भी हमको लग रहा है कि ठीक ठाक ही रहेगा। सदाम जी, कौन कौन है घर में आपके? मम्मी है, पापा है, भाई है। आपकी शादी नहीं? नहीं, हमारी शादी नहीं। तो ये सब जो खबर आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि रामनवमी के जुलूस में कहीं पथराव हो गया, कहीं तनाव हो गया, तो आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए ऐसा, ये जो लोग करते हैं, जो फ्री रहते हैं, जिसके बाप के माँ का जो कमाई रहता है, वो सब ये सब ध्यान में रहते हैं। हम लोग जैसा इंसान नहीं ला सकते, इसलिए हम लोग को जो भी करना है, कल कमाना है, अब परसों खाना है, तो इसी से हम लोग करते हैं। तो हम लोग को वो सब कोई भेदभाव नहीं रहता है। जो हुआ अपनी जगह है, जो कर रहा हुआ अपनी जगह है। वो जाहिल लोग करते हैं, हम लोग को नहीं समझ में आता। इसलिए कि हम लोग जो है सिर्फ मेहनत का पैसा खाने के लिए सोचते हैं, और अच्छा से अच्छा मतलब फ्यूचर देते हैं इंसान को, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का मोहब्बत प्यार मेल मिलाव सभी कुछ बना हुआ है, उसी स्तर पे हम लोग चलते हैं। तो इधर मस्जिद है और यहाँ मंदिर है, तो ये मंदिर के ठीक बगल में आप हैं, तो कोई बोला नहीं कि तुम सद्दाम हो, मुसलमान हो, मंदिर के बगल में दुकान मत लगाओ? भैया ये मेरे पापा जी का बनाया हुआ है, करीब करीब 40 बरस से ये बनाया हुआ है। तो यही जगह पर? ये जगह पर हम लोग का बनाया हुआ, इसी स्तर पे हम लोगों को पापा जी का है, मतलब जो जगह जो दिया हुआ है, उसी स्तर पे हम लोग यहाँ पर बैठ करके 2 पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और लोगों का आगे मतलब ये कर रहे हैं। जो परेशानियाँ होती है लोगों को, जैसे कि महावीर झंडा नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रहा है, वो लोग हम लोग जो है सॉल्व कर देते हैं। कम किफ़ायत में दे करके 2 पैसा हम लोग का भी आ जाता है, अब समाज सेवा भी हो जाता है। तो सदाम जी, अभी तो रमजान चल रहा है, रोजा भी आप रखें? नहीं, रोजा नहीं रखे हैं भैया। रख नहीं पाते हैं क्योंकि दुकान में गर्मी? जी हाँ, दुकान में गर्मी में बैठना पड़ता है, प्लस क्या है कि कस्टमर लोग से भूखना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, तो उसी वजह से हम लोग नहीं रख पा रहे। बाकी घर में लोग रख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये सद्दाम जी हैं जो रांची के इस अपर बाजार इलाके में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महावीरी झंडा जो रामनवमी में बहुत ही खास महत्व है इसका। हर एक घर पर, हर एक राम मंदिर और हनुमान मंदिर के सामने इन झंडों को लगाया जाता है। ये जहाँ पर इनकी दुकान है, आप देखिएगा कि ठीक दाहिनी तरफ ये मस्जिद है, और इसके ठीक ये बाएं तरफ माँ दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है ना? हाँ। और सद्दाम जहाँ पर दुकान लगा के बैठे हैं, इनके ठीक सर के पीछे यहाँ माता तुलसी का जो है चबूतरा है, तुलसी का माँ का भी पूजा होता है। तो इस कहा जा सकता है कि कौमी एकता का जो संदेश है, ये पूरा दुकान इनका दे रहा है। और यही वजह है कि हर एक साल जब भी महावीरी झंडा बिकना शुरू हो जाता है, तब इनका दुकान जो है सुर्खियों में आता है। कई मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे बात करते हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी बगल के ही दुकान में पिछले 40 साल से काम कर रहे थे और ये पिछले 10, 12, 15 साल से ये महावीरी झंडा बेचने का काम कर रहे हैं। अब देखिए हम दिखा रहे थे जिस तरह से यहाँ पर अगरबत्ती का धूप जो है उठ रहा है, ये माता तुलसी का चबूतरा है और उसके ठीक सामने ये सद्दाम बैठे हैं और यहाँ पर महावीरी झंडा बेच रहे हैं। देखिए कि लगातार कस्टमर आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें और उनकी बात जो है आप तक पहुँचाएँ। हर साल खरीदते हैं आप? कितना वाला लेते हैं? भगवान के प्रति समर्पण भाव से जो हर इच्छा होता है उसके अनुरूप अच्छा से अच्छा खरीदते हैं। बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, बीच में सद्दाम है। देखिए सुपर एल्मेटिक पावर तो एक ही है और जो है संज्ञा अलग अलग धारण करते हैं, स्वरूप अलग अलग धारण करते हैं, अलग अलग कार्य को निष्पादन करने का दायित्व रूप में देवत्व स्थान पाते हैं। हम अपने पत्नी का हस्बैंड हैं, अपने पिता का पुत्र हैं, अपने बच्चों का पिता हैं, सबके लिए अलग अलग, आपके लिए आपका मित्र हैं। मैं तो रंजीत कुमार वस्तुतः एक ही इंसान हूं ना, मेरी संज्ञा उपमा अलग अलग हो गई, तो उसी तरह सुपर एल्मेटिक पावर में कोई भेद नहीं है, जो है जैसा है सब ठीक है, ऑल आर राइट। जहाँ तक है इनका प्रतीक है झंडा, और झंडा का दाम के हिसाब से नामकरण नहीं किया जा सकता है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये दो व्यक्तियों के बीच का एक अंडरस्टैंडिंग है कि माने कि मेंटेनेंस के तौर पर मेरे को आप इतना दे दीजिए, इतना दे करके अपना ले जाइए झंडा जी। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in